अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज जिस मौजू पे बात करने को दिल चाहा वो है टूरिज़्म सयाहत हमारे मुल्क में। पिछले कुछ अरसे से कोरोना की वजह से भी एक्टिविटीज़ जो हैं वो बहुत ज़्यादा डॉर्मेंट रहीं, लेकिन कोरोना से पहले और अभी हालात थोड़ा सा बेहतर होने की सूरत में जो पाकिस्तानी हैं वो बहुत ज़्यादा घूमना फिरना, खाना पीना, एंजॉय करना पसंद करते हैं। हुकूमत की तरफ से भी सयाहत के फ़रोग़ के लिए बहुत सारे इक़दाम किए जा रहे हैं, बहुत शोर होगा है, बहुत ऐलानात किए जा रहे हैं। मुख्तलिफ़ प्राइवेट तंजीमों की तरफ से भी इस पे बात है, मुख्तलिफ़ कंपनीज़ भी टूरिज़्म का फ़रोग़ चाह रही हैं। लेकिन कुछ पॉइंट्स हैं ऐसे जो मैं गोश गुज़ार करना चाहता हूँ, जिसकी वजह से हमारा टूरिज़्म का वो इम्पैक्ट क्रिएट नहीं हो पा रहा। हालांकि इसके बावजूद आप किसी भी जगह पे चले जाएं, पहाड़ी इलाकों में, मैदानी इलाकों में होटल्स भी भरे हुए हैं, सैरगाहें भी भरी हुई हैं और हर जगह पे आपको लोगों का रश नज़र आता है। लेकिन अगर कुछ चीज़ें ज़्यादा बेहतर कर दी जाएं तो लोग न सिर्फ ज़्यादा इंजॉय कर सकेंगे, बल्कि ख़ास तौर पे जो बैनुल अक़वामी या जो फॉरेनर्स हैं, सयाह, उनकी आमद से हमारे यहाँ बहुत सारी बेहतरी पैदा हो सकती है। पहला पॉइंट जिसकी मैं बात करना चाहूँगा वो है सफाई के मुताल्लिक़। ख़ास तौर पे हम बहुत ज़्यादा पुअर हैं क्लीनलीनेस और हाइजीन के हवाले से। आप चाहे सैफुल मलूक चले जाएं, चाहे आप दुनिया के या पाकिस्तान के किसी और कोने में चले जाएं, वादी सवात में चले जाएं, सिंध में चले जाएं, हर जगह आपको सैरगाहों पे बहुत ज़्यादा लिटर और बहुत ज़्यादा गंद नज़र आएगा। इसमें आवाम का भी बहुत कसूर है कि हमें बिल्कुल अपनी चीज़ें और अपना लिटर समेटना नहीं आता। जहाँ दिल चाहता है हम वहाँ पे बहुत सारी खाने पीने के लिफाफे और चीज़ें फेंक के अगली मंजिल की तरफ चल पड़ते हैं। कुछ प्राइवेट और हुकूमती इदारे भी हैं जो सफाई सुथराई पे मामूर हैं, लेकिन उनकी दिलचस्पी का आलम भी हमारे सामने है। तो ओवरऑल एक डर्टी लुक आती है अक्सर सैरगाहों की। तो जब तक सफाई का इंतज़ाम बेहतर नहीं होगा, तब तक एक बहुत वैल्यू एडिड जो टूरिज़्म की एक्टिविटी है वो नहीं हो पाएगी। दूसरी चीज़ है सहूलतों का फुकदान। बाथरूम की सहूलतें, खाने पीने की साफ़ चीज़ों की सहूलतें, इसके अलावा टेलीफोन, मोबाइल, गाड़ियों का रिपेयर, इस तरह की जितनी भी कनेक्टेड चीज़ें हैं उनकी सहूलतों का भी हमें या तो फुकदान नज़र आता है और या उनका स्टैंडर्ड बहुत लो नज़र आता है। टूरिज़्म फलता फूलता ही तब है जब टूरिस्ट बहुत ज़्यादा सुकून, बहुत ज़्यादा एंजॉयमेंट फील करें, और वो मिलती है सहूलतों के साथ। बहुत कहने को तो हर कदम पे पूरे नॉर्दर्न एरियाज़ में, सदर्न एरिया में, सेंट्रल पाकिस्तान में होटल खुले हुए हैं, लेकिन उनकी सफाई, उनका मयार, उनके खाने पीने का मयार, उनके चार्जेस कैसे हैं, इस पे अगर बात की जाए तो सिचुएशन कोई ज़्यादा हौसला अफजा नहीं है। मुंह मांगे दामों की वसूली की जाती है और बहुत कम सहूलतें दी जाती हैं। तीसरी चीज़ जिसकी मैं बात करना चाहूँगा वो है एस्थेटिक सेंस। हुकूमती इदारे भी जो टूरिज़्म के साथ वाबस्ता हैं उनमें भी, और जो प्राइवेट लोग काम कर रहे हैं उनमें भी, और मुकामी लोगों में भी एक एस्थेटिक सेंस की कमी है जो कि नेचर को और ज़्यादा खूबसूरत बना दे। हमारे यहाँ कुदरत ने इतने खूबसूरत पहाड़, नदी नाले, दरिया, समंदर, इतनी ज़बरदस्त चीज़ें दी हैं, और कदीम तरीन जो तारीख़ थी उसके हिसाब से भी बहुत ज़्यादा हमारे पास म्यूज़ियम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा तारीख़ी मकामात हैं। लेकिन जहाँ देखो आपको अनफिनिश्ड, अनवैल्यू एडिड चीज़ें नज़र आती हैं। पेंट के लिहाज से भी, सफाई सुथराई के लिहाज से भी, इसके अलावा डेकोरेशन के लिहाज से भी, चीज़ों को सजाने और संवारने के लिहाज से भी। सो एस्थेटिक सेंस भी अगर हम इम्प्रूव करके, और जो कुछ भी हमारे पास नदी नालों की सूरत में,
پھول پودوں کی صورت میں، درختوں کی صورت میں اویلیبل ہے. اگر ہم اس کو بنا سنوار کے تھوڑا سا استھیٹیکلی خوبصورت بنا دیں تو اس سے بھی بہت زیادہ اٹریکشن پیدا ہو سکتی ہے. تو ہم سب کو بہت زیادہ ٹورزم انجوائے کرنا چاہیے. پاکستان از فل آف بیوٹیفل پلیسز. اور اگر ہم یہ چیزیں جو سروسز ہیں، جو فیسلٹیز ہیں، استھیٹکس ہیں، صفائی ہے، یہ اگر ہم امپروو کر لیں تو ٹورزم ہمارے ملک کا ایک بہت بڑا زر مبادلہ کمانے کا بھی ذریعہ بن سکتا ہے اور لوکلز کی خوشنودی کا بھی باعث بن سکتا ہے. بہت شکریہ. اللہ حافظ. Lasmada marhaba.